हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मत्स्यिकी के बारे में। ठीक है, फिशरी क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने मधुमक्खी पालन के बारे में आपको बताया था। तो आइए देखते हैं एक नई टॉपिक मत्स्यिकी फिशरीज के बारे में। तो ध्यान से आप समझिए, मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है। ठीक है, मत्स्यिकी जो है वह क्या है, एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। ठीक है, तो मत्स्यिकी जो है एक प्रकार का उद्योग होता है और मत्स्यिकी का संबंध जो है मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रोसेसिस करना अर्थात प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों और अन्य जलीय जंतुओं जैसे कि झींगा, ठीक है, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मत्स्यिकी जो है एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। ठीक है, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं जैसे कि झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित है। ठीक है, कुछ मछलियां जैसे कि कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प सामान्यतः अलवण जल में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ मछलियां जो है वह फ्रेश वाटर अर्थात अलवण जल में पाई जाती हैं, जैसे कि कतला हुआ, रोहू, कॉमन कार्प आदि। ठीक है, कुछ जो समुद्री मछलियां हैं, ठीक है, जैसे कि हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल और पामफ्रेट, ये भी खाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ समुद्री मछलियां जैसे कि हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल तथा पामफ्रेट आदि भी खाई जाती हैं। ठीक है, पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछलियां को सामान्यतः खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखें कि मत्स्यिकी क्या है, एक उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। ठीक है, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है आहार के लिए मछली और मछली उत्पादों और अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित है। ठीक है, कुछ मछलियां जो अलवण जल में पाई जाती हैं जैसे कि कतला, रोहू, कॉमन कार्प, और कुछ मछलियां समुद्री मछलियां हैं जिनको खाया जाता है जैसे कि हिल्सा, सरडाइन, मैकेरेल और पामफ्रेट। ठीक है, पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी मछलियों को खाया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में मत्स्यिकी फिशरी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, तो जो भी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, ठीक है, जो तटीय राज्य हैं, उनमें लाखों मछुआरों तथा किसानों को आय और रोजगार का यह स्रोत है। बहुत से लोगों के लिए यही जीविका का एकमात्र साधन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए मत्स्यिकी ही जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकें अपनाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मत्स्यिकी की जो मांग है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे इसके उत्पादन को बढ़ाने और इसके लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स अर्थात तकनीकें अपनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम अलवण तथा लवण जलीय पादपों तथा जंतुओं का उत्पादन को बढ़ा सके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जल कृषि, जिसमें कृषि भी किया जाता है, उसमें वाटर रहता है, उसमें मछली भी पाला जाता है। ठीक है, तो एक साथ जो है जलीय जीवों को भी आप पाल सकते हैं और उस खेत में कृषि भी कर सकते हैं। जल कृषि तथा मत्स्य पालन के द्वारा हम अलवण तथा लवण जलीय पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, मत्स्य पालन तथा जल कृषि के मध्य पाए जाने वाले भेदों का पता लगाइए। ठीक है, इससे मत्स्यिकी उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश को विशेषतः किसानों को काफ़ी आमदनी हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मत्स्य पालन तथा जल कृषि के मध्य क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। इससे मत्स्यिकी उद्योग जो है विकसित हुआ है तथा आगे बढ़ा है, फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश को और विशेषकर किसानों को काफ़ी आमदनी हुई है। ठीक है, अब हम नील क्रांति की बात करने लगे हैं। ठीक है, नील क्रांति जो है आप देख रहे हैं, मत्स्यिकी जीवों को पालना है, जो नील क्रांति के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति की बात, इस पर भी वही बातें लागू होती हैं नील क्रांति में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके मत्स्यिकी के बारे में। ठीक है, मत्स्यिकी मछलियों को पालन करना, उनका बढ़ावा देना, जलीय जीवों को पालना, बढ़ावा देना, यह सब किस क्रांति के अंतर्गत आता है? नील क्रांति के अंतर्गत आता है। थैंक यू।